पहला कदम भारत को बढ़ाना होगा। 5 अगस्त के वाक़े के बाद पाकिस्तान के लिए पहल करना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारत को 2 टोक पैगाम। कहा दोनों मुल्क बातचीत से मसला कश्मीर के हल की तरफ बढ़े तो पूरा खित्ता बदल जाएगा। कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत देने से भारत को भी उतना फायदा होगा जितना पाकिस्तान को होगा। बातचीत के जरिए मसला कश्मीर के हल से दोनों मुल्कों को बहुत फायदा होगा। अफगानिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की मगर अब भी चैलेंजेस हैं। बाइडेन इंतजामिया भी समझती है कि जंग मजीद जारी नहीं रखी जा सकती। इस्तीफे हमारा एटम बम है। जोर से कहा था कि जमहूरी कुव्वतों के जो इस्तीफे हैं वो हमारा एटम बम। हाँ, इस्तीफा हमारा एटम बम है। इस्तीफा को एटम बम की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जब पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। पीडीएम बनते वक्त ये कहीं नहीं लिखा गया कि इस्तीफे एटम बम की तरह आखिरी ऑप्शन होंगे। कल 10 में से 9 जमातें लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफों के हक में थी। पीपल्स पार्टी न मानी। मौलाना फजल रहमान ने अंदर की कहानी बता दी। कहा ये ऑप्शन भी दिया गया कि चलो सिर्फ कौमी असेंबली से इस्तीफे। कहा ये ऑप्शन भी दिया गया कि चलो सिर्फ कौमी असेंबली से इस्तीफे दे देते हैं। इस तरह आधा ऐवान खाली हो जाएगा। पीपल्स पार्टी इस पर भी न मानी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशवरे की मोहलत मांगी जो दे दी गई। बोले पीडीएम मुत्तहिद है, मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तिलाफ राय होता रहता है। मैंने फजल रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। उन्होंने सियासी फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने। जाहिर है आसफ जरदारी साहब जो है वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं। उन्होंने सोच समझ के किया होगा। सियासत में एक सुकून है, उनको असम्बलियों में आना चाहिए। मैं पीडीएम को कहूंगा कि असम्बलियों में आए, इलेक्शन इस्लाहत करें। अगर नवाज शरीफ साहब को इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में इस्लामाबाद आने के लिए या पाकिस्तान के किसी जगह आने के लिए वो जारी कर सकते हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि उन्होंने पहले ही बताया था फजल रहमान के साथ हाथ होगा। पीपल्स पार्टी ने सियासी फैसले किए। शेख रशीद ने कहा कि पीडीएम का लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का फैसला दुरुस्त है। ऑपोजिशन असेंबलीज में बैठकर इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बने। इमरान खान हैवी वेट हैं, इसे हटाना ऑपोजिशन के बस की बात नहीं। शेख रशीद की नवाज शरीफ को 24 घंटे में सफरी दस्तावेज जारी करने की भी पेशकश। कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान आने की हिम्मत करें, फौरी सफरी दस्तावेज जारी कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात की गरज से पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने के लिए स्पीकर को खत लिख दिया। लिखा चाहते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात को शफाफ बनाने की हिदायत की। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई तवज्जो न दी। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। गलत तरीक़ाकार पार्लिमानी जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं। मौजूदा इंतखाबी निजाम की वजह से तमाम इंतखाबात की साख तबाह होना शुरू हो गई है। पूरे जमहूरी निजाम और पार्लिमानी निजाम की फ़ालियत पर शकूक का साया पड़ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन कमीशन से मुतालिक हुकूमती बयानात की मजम्मत। कहा धांधली में शराकतदार न बनने को बगावत के तौर पर लिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियां आइन और कानून के मुताबिक निभानी है। इलेक्शन कमीशन कौमी इदारा है, पूरी कौम साथ खड़ी है। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफों का हुकूमती मुतालबा ब्लैकमेलिंग का हथकंडा है। पीटीआई मशकूक जमात है, इक़्तिदार पर कब्जे की खातिर फॉरेन फंडिंग से लाखों डॉलर्स बटोर चुकी। मुतहरिक और हकीकी जमहूरियत के लिए एक खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन जरूरी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को झुकाने या यरगमाल बनाने के हर हरबे के खिलाफ तमाम जमहूरी कुव्वतें मज़ाहमत करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से स्पीकर को लिखे गए खत पर नून लीग की तनकीद।
शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, वजीर आजम उस स्पीकर को खत लिखता है जिसको न पार्लिमानी आदाब को पता है न रिवायात का। इलेक्शन का निजाम मौजूद है, उसे खराब करने वाले को पकड़ें। डेस्का पोलिंग अफसरान को अगवा करने वाले और सेनेट में कैमरे लगाने वाले को पकड़ें। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, वो उन्हें भी उठा कर ले जाएं तो कहां ढूंढेंगे? मशीनों से डेटा ही गायब हो गया तो कौन डेटा ढूंढ कर लाएगा? वो वज़ीर आज़म खत लिख रहा है जो डेस्का में इलेक्शन अमला गायब करने की कार्रवाई करता है। एहसन इकबाल ने कहा, इलेक्शन चुरा कर नून लीग से हुकूमत छीनी गई, मुल्क को बर्बादी में फेंका गया। चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब को मरियम नवाज के खिलाफ नए शवाहिद मिल गए। मरियम नवाज को दोबारा कॉल अप नोटिस जारी। 26 मार्च बरोज़े जुमा नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत। नैब का कहना है कि मरियम नवाज से नए शवाहिद की रोशनी में तहकीकात करनी है। मरियम नवाज इससे पहले 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी पहले पार्लिमानी ऑप्शंस का इस्तेमाल करेगी, ऐवानों को भी नहीं छोड़ेगी, सड़कों को भी गर्म करेंगे। नहीं चाहते पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट टूटे। पीडीएम की तश्कील में बड़ा हाथ बिलावल भुट्टो जरदारी का है। हुकूमत की इस्लाहाती कमेटी में शमूलियत का फैसला पीडीएम करेगी। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का नाम मुशावरत के बाद देंगे। चाहते हैं पंजाब में अदम एतमाद लेकर आएं। इस्तीफे पहला या दूसरा नहीं, आखिरी ऑप्शन है। पीपल्स पार्टी इस्तीफों का आइटम बम चलाने से गुरेज नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में पीडीएम में नहीं चल सकेगी। जेयूआई के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने पेशगोई कर दी। कहा कि अकेले भी इस ऑपोजिशन में है कि बहुत बड़ा मिलियन मार्च करें। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी की तकरीर का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन जिस तरह हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, उसी तरह हम पीडीएम को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा का अपने केस में बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुकालमा। कहा, सिर्फ मेरी ही नहीं बाकी तमाम जजेस की भी फाइलें तैयार हैं। आज मेरा ट्रायल हो रहा है, कल आप भी मेरी जगह हो सकते हैं। इसे बतौर फाइज ईसा केस न देखें, ये अदलिया के वकार का मामला है। अदलिया के खिलाफ 5th जनरेशन वॉर शुरू की गई। कहा, सदर मुमलिकत ने इंटरव्यू में कहा कि रेफरेंस पर मीडिया ट्रायल का भी ऑप्शन था, मगर तीसरा ऑप्शन जुडिशल काउंसिल का था, उसे इस्तेमाल किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि सदर कभी मीडिया ट्रायल नहीं करवाते, ये खुद हो जाता है। हमें कमेंट्री सुनने पर मजबूर ना करें। अदालत जिस समात के लिए बैठी है, बात उससे दूसरी तरफ जा चुकी है। ₹8,000 नैब का मुलाजिम रहने वाला शहजाद अकबर अदलिया को लेक्चर देता है। हुकूमती सोशल मीडिया ब्रिगेड झूठ बोल रही है। सोशल मीडिया पर इंसान अकेला अपना दिफा नहीं कर सकता, यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते, इसीलिए अदालत में खड़े हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में बराह रास्त नशर करने के हक में दलाइल। एहलिया सरीना ईसा ने कहा कि वजीर आजम, वजीर कानून और शहजाद अकबर ने उनके शौहर को जज के ओहदे से हटाने की कोशिश की। इनकी अपनी रकम से खरीदी जायदाद रातों रात शौहर की बना दी। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल की केस बराह रास्त नशर करने की मुखालिफत। कहा कि जजेस के अवामी मुबाहिसे का हिस्सा बनने से ट्रायल मुतासर हो सकता है। मीडिया नुमाइंदगान के होते हुए बराह रास्त कार्रवाई दिखाने का जवाज नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।